सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे शाओयान, शाओ चैन और मास्टर याओ लाओ समेत सभी लोग पहुंच जाते हैं उसी डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास से, जहाँ यहाँ पे उसका ह्यूमन फॉर्म इन्हें नजर आता है, जो कि यहाँ पर इन सभी को फायर स्लेव बनाने के लिए बैठा हुआ था। इस दौरान हम यहाँ पे हुनमई शेंग को भी देखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ जितने भी लोग थे उन सभी से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें हमारे पर्सनल ग्रजेस को साइड में रखकर सबसे पहले इस बंदे से हमें डील करना चाहिए। जिसपे यहाँ पे शाओयान समेत सभी लोग मान जाते हैं और अब ये सभी लोग इसका बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ डिमोनिक लोटस फ्लेम के जो उसके 10 सबसे पावरफुल पपेट्स थे, या फिर मैं ये कहूँ जो फायर स्लेव्स थे, जो कि असल में दाओशिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, उन सभी को वो यहाँ मैदान में उतार देता है। और अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं हनिया और हमारी ये जो पूरी रेमन एक्सप्लेनर की टीम है ना, इन सब की तरफ से, मेरी तरफ से तुम सभी को ईद मुबारक। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे पार्ट के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर हुनमई शेंग को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर सभी के साथ मौजूद था और वो यहाँ सभी को बताने लगता है कि अगर हमें इस प्योर लोटस डीमन फ्लेम से बैटल करना है तो सबसे पहले जो 4 स्टार दाओशिंग के लोग हैं या फिर उसके अबव के लोग हैं, इन सभी को एक साथ मिलकर अटैक करना होगा। लेकिन रही बात बाकियों की, यानी कि फायर स्लेव्स की, तो मुझे लगता है कि जो बाकी के बचे लोग हैं वो लोग उन्हें संभाल सकते हैं। अब नजारा देखते हुए जो बाकी के क्लैन मेंबर्स थे वो लोग भी उससे एग्री कर जाते हैं और तभी शाओयान कहता है कि ठीक है, फिर जैसा कि हॉल मास्टर ने कहा हम भी उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर शाओयान को देखकर तो हुनमई शेंग उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम कितना कमाल दिखाते हो। अब तभी यहाँ शाओयान जियान से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, अब क्योंकि तुम उसके साथ बैटल करने जा रही हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जितना हो सके खुद की निगाहें उस पे बनाए रखना और जितना कम हो सके उतना उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पीठ पीछे तुम पर हमला कर दे। जिस पर जियान कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अब यहाँ पे तभी हम जो एंसेस्टर शाओ चैन है उन्हें देखते हैं, जो कि यहाँ पे शाओयान से कहने लगता है कि शाओयान, पर माफ करना, मैं फिलहाल के लिए तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता और ना ही मैं उससे प्योर डीमन लोटस फ्लेम के करीब जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गया तो तुमने जितनी मुश्किल से मेरे अंदर उस इविल एनर्जी को सप्रेस करके एक सील लगाया है ना, उसे रिफाइन करने के बाद तो ये पूरी तरीके से अनलॉक हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि फिर मैं तुम्हारी मदद करने की बजाय उसका साथी बन जाऊंगा। कहीं मुझे डर है कि मैं तुम लोगों पर ही हमला न कर दे। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि एंसेस्टर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए आप बस खुद को यहाँ पे छुपा के रखिए, मैं सब कुछ यहाँ के मैटर्स को संभाल लूंगा। जो सुनकर तो यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शाओयान से मन ही मन कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा, ये लड़का बिल्कुल शाओ शुआन की तरह है, जैसे कि पुराने वक्त में वो हुआ करता था, जो कि बस खुद पे रिलाई करता था और सभी को एक नई उम्मीद देता था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ये भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और अब अगर हमारे क्लाइन के पास एक ऐसा लड़का है तो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे दुश्मन है ना, वो लोग कभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुनमई शेंग है और बाकी सभी लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं सीधा यहाँ पर जो प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम है उससे बैटल करना है। अब यहाँ पर साथ 4 स्टार के दाओशिंग को देखकर वो कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे मारने के लिए इतने सारे लोग लेके आए हैं। चलो फिर ठीक है, इतने रेयर मोमेंट्स को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, एटलीस्ट मेरा थोड़ा वार्म अप ही हो जाएगा, जो कि मैंने काफी दिनों से नहीं किया है। और हाँ, रही बात बाकी सबकी, तो फिर इन्हें जान से मार दो। अब तभी हम देखते हैं कि जैसे ये ऑर्डर फायर स्लेव्स पाते हैं, ये लोग शाओयान समेत सभी लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिन्हें देखकर शाओयान कहता है दोस्तों तुम सभी लोग बाकी से डील करो, लेकिन यहाँ पे जो लेट स्टेज ऑफ 3 स्टार दाओशिंग का जो फायर स्लेव है उसे तुम लोग मेरे लिए छोड़ दो। ये कहते हुए शाओयान अपनी दाओशिंग के पावर्स को एक्टिवेट करते हुए श्वान रूलर को बाहर निकालता है। शूनर भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि जो 2 स्टार दाओशिंग के अर्ली स्टेज पे है उसे तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। कहते हुए शाओयान और शूनर तेजी से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान का सामना यहाँ पे 3rd स्टार दाओशिंग के उस फायर स्लेव से हो जाता है और ये दोनों क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं। इस दौरान शूनर का सामना 2 स्टार दाओशिंग के उस फायर स्लेव से हो जाता है, जिसके ऊपर वो एक के बाद एक दे दनादन हमले किए जा रही थी। इस दौरान हम देखते हैं कि बैटल शुरू हो चुका था और हुनमई शेंग जो है वो प्योर डीमन लोटस फ्लेम से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि मुझे फाइट करके एनर्जी वेस्ट करने की आदत नहीं। अब सरेंडर का नाम सुनते साथ ही जो प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम था ना, वो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि क्या
मैं और सरेंडर। तभी वो यहाँ पर काफी सारी चट्टानों को तोड़ देता है और यहाँ उसके फ्लेम्स को वो एक्टिवेट भी कर देता है, जो कि उसके आसपास ऐसे सर्कुलर मोशन में चक्कर काटना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं हेवन एंड अर्थ से पैदा हुआ हूँ, जो कि जितनी भी क्रिएशन है उन सभी से मैनिफेस्ट हूँ। और तुम लोग न जाने किस गलतफहमी में हो कि तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग मुझे टेम कर सकते हो। इस दौरान हम देखते हैं कि जियान समेत सभी लोग अपने दाओशिंग की पावर को अनलीश करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो जो प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम था वो कहने लगता है कि तुम अपने सपने में भी ये चीज कभी नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपना एक पावरफुल अटैक सीधा इनकी तरफ अनलीश कर देता है और कहने लगता है कि अब जरा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना फायर स्लेव बनाऊंगा। अब यहाँ पर वो सारे के सारे पत्थर जो कि किसी मीटियोर की तरह इनकी तरफ गिरने लगते हैं। इन्हें देखते साथ ही यहाँ पर हुन मेई शेंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है कि सभी लोग मिलकर हमला करो। ये कहते हुए वो यहाँ पर काफी सारे अटैक्स को उसके डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी जियान भी अपने ड्रैगन स्पेयर को बाहर निकालते साथ ही यहाँ पर जितने भी मीटियोर्स आ रहे थे ना, उन्हें बीच से काटते हुए उनका काम तमाम कर देती है। तभी यहाँ पे एल्डर गुना नाई को हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसी गोल्डन बुद्धा पाम अटैक का यूज करते हुए काफी सारे अटैक्स वो भी करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ क्लैन का जो एल्डर है वो भी कुछ अटैक करता है। जिसके बाद अदर क्लैन्स की बारी आती है और उनके एल्डर्स भी यहाँ पर सारे के सारे वो जो मीटियोर्स थे ना, जो कि इनकी तरफ बढ़ते हैं, उन सभी को ये लोग भी निपटा के रख देते हैं, और जो कि एनिमेशन के साथ देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। अब जरा अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर एक बंदा यानी कि वो जो प्योर डिमन लोटस फ्लेम था ना, उसने इन सभी को एक साथ हमला करने पे मजबूर करा दिया। तो जरा सोचो उसकी ताकत क्या होगी। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर गुआन जो थे वो भी यहाँ पे अपने थंडर पावर का यूज करते हैं और यहाँ उनके सामने जितने मीटियोर्स आते हैं ना, वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सामना जिस बंदे से हो रहा था, यानी कि जिस फायर स्लेव से हो रहा था, शाओयान ने उसे भी ऑलमोस्ट ढेर कर दिया। जिसके चलते यहाँ हम देखते हैं कि सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अब तभी यहाँ पे जो प्योर डिमन लोटस फ्लेम था वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग फिर भी रेजिस्ट करोगे, चलो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ताकत किससे कहते हैं। ये कहते हुए वो अपने हाथ का इशारा करता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो फायर पूल था ना, उसके अंदर से एक जायंट सा हाथ बाहर आता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उस बंदे का पूरा फिगर बन जाता है, जो कि उसी फायर लेक से बाहर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जो स्टोन मैन था वो आ चुका था, लेकिन इसके अंदर जो टेरिफाइंग पावर थी उसे जैसे ही हुन मेई शेंग देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है। लिटरली इससे पहले कि हुन मेई शेंग कुछ कर पाता, यहाँ पे वो घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उसके ऊपर जड़ देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि आसपास का स्पेस ऑन द स्पॉट जैसे कोलैप्स होने लग रहा था। इस कदर शैटर्ड होने की आवाजें आ रही थी कि यहाँ बीच बचाव करने जो बाकी के लोग आ रहे थे वो यहाँ पर उन्हें भी मार के काफी दूर फेंक देता है। और तभी वो यहाँ पर अपनी छाती को पीटते हुए काफी तेजी से दहाड़ मारता है। यहाँ इस इम्पैक्ट के चलते तो हुन मेई शेंग और दूर खिसका चला जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को हैंडल करता है और यहाँ फाइट बैक करने की जब कोशिश कर रहा था, तभी ये बंदा यानी कि ये जो स्लेव था ये उसके ऊपर एक और अटैक करने वाला था। पर तब तक यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनके अंदर से सोल चेन्स बाहर आती है, जो कि आते साथ ही इसे पूरी तरीके से हर एक डायरेक्शन से बांध देती है। अब तभी पिल टावर का वो जो एल्डर था वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए वो भी यहाँ पर हुन मेई शेंग की मदद करने लगता है। यहाँ उसकी वो जो ग्रीन वाइन्स थी वो सीधा जाते साथ इसके पैरों को जकड़ती है। अब तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर गुना नाई है वो इमीडिएटली अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर उसी गोल्डन पाम अटैक को प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर एक नहीं दो अटैक को वो प्रिपेयर करते हैं, और ये दोनों पाम अटैक उसके दो अलग अलग डायरेक्शन में थे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट की तरफ। पर जैसे ही वो अनलीश करने वाले थे उससे पहले ही यहाँ पर वो जो स्लेव था वो पल भर में ही यहाँ पे उन वाइन्स और वो जो चेन्स थी ना उन्हें तोड़ देता है। और यहाँ जैसे ही दोनों पाम अटैक लेफ्ट एंड राइट से इसके ऊपर क्रैश करने ही वाले थे, ये यहाँ पर दोनों हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान और यहाँ पे वो जो दूसरा एल्डर था दोनों के दोनों अपनी पावर को सीधा इसकी छाती में उतार देते हैं। एक तरफ से जियान का कमाल का अटैक और दूसरी तरफ से ये थंडर पावर, जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज शॉक वेव होता है, जिसका इम्पैक्ट दूर से शाओयान को हो जाता है। पर इससे पहले कि वो कोई एक्ट कर पाता, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बंदा था ना उसके बॉडी के चारों ओर एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और वो घुटनों के बल वापस से उसी लेक के अंदर समा जाता है जहाँ से वो आया था। यहाँ ये जो स्टोन फायर स्लेव था ना, इसको जैसे ये लोग निपटा देते हैं तो जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, वरना तुम लोग कभी भी इसे निपटा नहीं पाते। पर अफसोस की बात है कि तुम्हारी ताकत इतनी भी इनफ नहीं कि तुम मुझे टेम कर पाओ। अब बारी है मेरे अगले चाल की। ये कहते हुए वो यहाँ पर सीधा अपने हाथ का इशारा करता है और आसपास से काफी सारी जो फायर एनर्जी है वो एक जगह पे गैदर होने लगती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ग्रेट कंपैशन पाम अटैक, और जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ यहाँ पे हमें फायर क्लाउड्स दिखाए जाते हैं, जिनके बीच से कुछ फिंगर्स को ऊपर से हम आता हुआ देखते हैं और यही था उसका पाम। और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि एक स्टार
दाओशेंग के जो कल्टीवेटर्स हैं वो लोग इसके आगे अकेले कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। अब तभी हम देखते हैं कि वो पाम अटैक इन सभी के ऊपर आ चुका था, जिससे कि जियान समेत सभी लोग देख पा रही थी, जो कि तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा था। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जियान और जो हुनमेई शेंग है इनके ऊपर भी बहुत ही तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है। कैसा प्रेशर कि जिसे ये लोग चाह कर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों को बस ऊपर नजर उठा के देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वो पाम अटैक इनके बहुत करीब आ चुका था, इतना पास कि बस कुछ ही देर में वो सीधा इनसे जा टकराएगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट से आसपास के जो बड़े बड़े चट्टानें थी ना वो भी बिल्कुल ब्लास्ट कर जाती है। और जियान जो कि ऊपर की ओर देखते हुए कुछ करने वाली थी कि तभी सडनली यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा और मैसिव सा एक्सप्लोजन जो कि जैसे हेवन एंड अर्थ को भी शैटर करने का दम रखता हो। चारों तरफ हमें बस यहाँ पर वो सी फायर लेक की लपटों को दिखाया जाता है, जो कि जैसे उफान पे थी। इस दौरान हम शाओयान को देखते हैं जो कि स्वान रूलर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो आसपास देखता है। उसे यहाँ पे जियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन जियान इनमें कहीं पे भी उसे नजर नहीं आती। अगले पल हम देखते हैं कि वो जो फायर लेक था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जो लहरें अभी तक उफान पे थी वो बिल्कुल थम सी जाती है। और तभी हम यहाँ पे प्योर डेमन लोटस फ्लेम को देखते हैं, जो कि ये नजारा देखकर ना बड़ा ही खुश हो रहा था। और वो हंसते हुए कहने लगता है कि बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने, हाँ मुझे टेम करेंगे। और यहाँ इन लोगों से तो मेरा एक मामूली सा अटैक भी झेला नहीं गया। लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब एक एक करके यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट सीधा उसी फायर लीक से बाहर निकल के इसके सामने आ जाती है। और ये थे हुनमेई शेंग समेत बाकी के वो सारे दाओशेंग्स जो कि यहाँ पर इसका सामना कर रहे थे। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनमेई शेंग समेत सभी की बॉडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स भी हम देख सकते थे और चारों तरफ इनके बॉडी में बहुत से इंजरीज को देखा जा सकता था। अब तभी हम देखते हैं कि जो याओ क्लैन का वो जो एल्डर है वो यहाँ पे कहने लगता है कि मैंने सेंट्रल रीजन के इलाकों में काफी सालों तक रूल किया और तुम्हें क्या लगता है कि मामूली सा हेवनली फ्लेम मुझे इंजर्ड कर सकता है? हाँ मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी उसकी बातों को सुनकर हुनमेई शेंग कहने लगता है कि सभी लोग मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर हम सभी लोग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को ऐसे ही हाइड करते रहेंगे ना तो हम कभी भी इसे यहाँ नहीं निपटा सकते और शायद हमें तो इससे फाइट बैक करने का दोबारा मौका भी ना मिल पाए। तो जो भी करना है सोच समझ के करना। ये सुनकर यहाँ पे जेल्डर गुनान है वो जियान से कहने लगते हैं कि चलो साथ मिलकर सबसे पहले इस प्योर डीमन लोटस फ्लेम को हराते हैं, जिसपे वो मान जाती है। और हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी सभी लोग भी अपनी फुल पावर को अब अनलीश करते हैं। ये देखकर यहाँ पे जो प्योर डीमन लोटस फ्लेम है वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग फिर से रेजिस्ट करोगे? ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे फायर स्लेव बन के ही दम लोगे। कोई बात नहीं, मुझे भी मेरे कलेक्शंस में फायर स्लेव्स को और ज्यादा ऐड करके ना बड़ा मजा आएगा। ये कहते हुए वो अपने फायर डीमन हल्बर्ट को समन करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों में उसका वेपन इमीडिएटली आ जाता है, जिसे लेकर वो यहाँ पर इनके सामने लहराते हुए कहने लगता है कि एक बात मैं पहले बता दूं, मेरे इस अटैक को तुम लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना। जिसके बाद वो सीधा इनकी तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो 3 स्टार का जो लेट स्टेज का दाओशेंग था जो कि यहाँ पे शाओयान से फाइट कर रहा था, वो वापस से उससे भिड़ने आ जाता है। इस दौरान शाओयान स्वान रूलर का बहुत ही अच्छे से यूज करते हुए फायर व्हील के जरिए से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, जहाँ ये जो फायर स्लेव था वो अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है। लेकिन शाओयान का ये जो अटैक था ना ये इतना इम्पैक्ट वाला था कि लिटरली उसके उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी को काफी दूर फेंक देता है और वो बंदा सीधा फायर लेक के अंदर जा गिरता है, जो देखकर शाओयान भी अपने स्वान रूलर को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसका ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि इतनी आसानी से तो ये मरेगा नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पे वो जो फायर स्लेव था वो बाहर आते साथ ही एक बहुत बड़ी सी लहर के जरिए से उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन शाओयान अपने स्वान रूलर को थामते हुए फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी नाम के अटैक को यूज करता है और घुमा के एक ऐसा अटैक करता है जहाँ इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक रिलीज होता है कि सबसे पहले उस लहर को काटते हुए उस फायर स्लेव की बॉडी से वो जा टकरा दिया और उसके चेस्ट के ऊपर एक जाइंट सा स्लैश अटैक का मार्क बन चुका था, जिसके चलते उस फायर स्लेव को बहुत ज्यादा पेन तो होता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि उसकी इंजरीज वापस से हील हो जाती है, जो देखकर शाओयान पूरी तरीके से शॉक्ड था। वो कहने लगता है कि क्या ये लोग खुद से रिकवर भी हो सकते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी यहाँ पर वो फायर स्लेव सीधा इसके ऊपर टूट पड़ता है और तेज तनादन इनके बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पे शाओयान भी अपनी स्वान रूलर का बहुत अच्छे से यूज करता है और वो जानता था इससे काम नहीं बनने वाला और इसीलिए शाओयान द ग्रेट हेवन पाम क्रिएशन का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ग्रेट हेवन पाम पूरी तरीके से बनना शुरू हो जाता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर वो जो फायर स्लेव था ना वो दूर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो जो ब्लैक होल का सक्शन फोर्स था वो उसे अपने अंदर खींचने लगता है। शाओयान को पता चल चुका था कि इनकी बॉडी के वो जो फ्लेम लगा है ना मुझे जल्द से जल्द उसे ही रिमूव करना होगा। एक बार इस फ्लेम ने इनकी बॉडी का साथ छोड़ दिया तो ये लोग अपनी बॉडी को बार बार रिपेयर नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पे वो जो फायर स्लेव था ना उसके अंदर वो जो सील लगाया गया था उस प्योर डिवाइन लोटस के जरिए से यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से उसकी पावर अनलीश होती है और शाओयान भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब तभी दोनों की ताकत आपस में कोलाइड करती है तो यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता
होता है, जिसके चलते यहाँ पर शाओयान के अटैक की रेंज से वो फायर स्लेव काफी दूर छिटक जाता है। शाओयान समझ जाता है कि असल में ये जो फायर है ना, ये इनके एनर्जी का सोर्स है। लेकिन शाओयान कंफ्यूज था और वो कहने लगता है कि क्या ये लोग उस लाइट क्लस्टर एनर्जी को टेम्परेली कंट्रोल कर सकते हैं क्या नहीं, पर इनके अंदर उस सील को अगर मैं कंट्रोल कर पाया तो फिर तो मेरे लिए काम बन जाएगा। ये कहते हुए वो यहाँ पे उसे ट्राई करना शुरू कर देता है, जहाँ उनके फोरहेड पर शाओयान अपने पावर्स को उसके जरिए से एंटर कराता है और जहाँ पर वो जो फ्लेम एनर्जी थी जो कि लोटस के शेप में था, यहाँ पर शाओयान उसे सील करने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर इनके हाथ पैरों को भी वो ट्रैप कर देता है ताकि ये लोग कुछ भी हरकत ना कर पाए। इस दौरान धीरे धीरे करके शाओयान इसे थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लोटस था ना, वो यहाँ पर इसके बाइंडिंग प्रोसेस से आजाद होने के लिए छटपटाना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि फाइनली शाओयान इसमें कामयाब हो जाता है, जिसके चलते ये जो फायर स्लेव था ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। जो देखकर यहाँ पर जो प्योर डीमन फायर लोटस था ना, वो शॉक्ड था और कहता है कि क्या यकीन नहीं होता कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये मेरे फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि शाओयान उस फायर स्लेव को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि फाइनली ये काम ही कर गया। अब शाओयान दिमाग लगा लेता है और कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसे ही बाकी सारे फायर स्लेव्स को भी कंट्रोल कर लिया तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं तब तक इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ जब तक प्योर डीमन लोटस फ्लेम उनके साथ फाइट में बिजी है, क्योंकि एक बार उसने इन सील्स को तोड़ दिया ना, जैसे कि मैंने उस फायर बीट के ऊपर लगाया है, तो ये वापस से उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। और शाओयान समझ आता है कि उसे जो भी करना है बैटल को पूरी तरीके से खत्म होने से पहले ही करना होगा। अब तब यहाँ पे हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपने डिस्ट्रक्शन फ्लेम का यूज करता है और यहाँ उसके डिस्ट्रक्शन फ्लेम्स यहाँ पे आते साथ ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पे स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से काफी सारे फायरवॉल्स बाहर आते साथ ही यहाँ पर एक साथ एक्सप्लोड करते हुए डिस्ट्रक्शन ऑरा को क्रिएट करती है और जिसके अंदर से डिस्ट्रक्शन फ्लेम बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, जिन्हें वो कंट्रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ा देता है। इस दौरान हम सोल हॉल के वाइस और मास्टर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी यहाँ पे बाकी सारे फायर स्लेव्स से निपटने में लगा हुआ था और इस दौरान वो एक फायर स्लेव को अपने उन्हीं चेन्स के जरिए से पूरी तरीके से बांध देता है। तभी हम देखते हैं कि क्लैन लीडर का जो बेटा है वो पीछे से आकर सीधा उसकी जो फ्लेम की पावर्स थी उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और जैसे वो उसे डिवोर करता है, शाओयान की नजर में वो आ चुका था। यहाँ पे शाओयान भी हैरानी के साथ कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो उस फ्लेम एनर्जी को डिवोर कैसे कर पा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। शाओयान जानता है कि इतनी खतरनाक फ्लेम एनर्जी को डिवोर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब अगर ये ऐसा कुछ कर पा रहा है तो इसके पास जरूर से कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो जरूर होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत है वो और ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ उसके सारे ओपोनेंट अपनी फुल पावर के साथ इसके ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुई क्लैन से लेकर याओ क्लैन सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पर फायर एंड आइस वाले दो बड़े बड़े हाथ उसे यहाँ पे बाइंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी याओ क्लैन का जो एल्डर है वो भी कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तो वो भी अपने वाइन्स के जरिए से इसे बांधना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर जो एल्डर गुना नहाई है वो यहाँ पर 4 फॉर्मेशंस को बनाते हैं और चारों को आपस में फ्यूज कराते साथ ही एक जायंट सा पाम अटैक वो सीधा इसी की तरफ बढ़ा देता है। अब यहाँ तभी वो जैसे तैसे इसे तो रोक लेता है, तभी काफी सारे नुकीले जो पत्थर है वो भी उसकी तरफ बढ़ चुके थे और अगले पल ये जो पत्थर थे ना, ये इसके पैरों को जकड़ लेते हैं। अब तभी यहाँ पे दूसरे बंदे की बारी आती है जो कि अपनी थंडर को गैदर करते हुए सीधा इसके ऊपर बिजलियां दौड़ा देता है। तभी मैदान में आती है जियान, जहाँ पे वो अपनी स्पैर को सीधा इसके ऊपर फेंक के मारती है, जिसे देखते साथ ही वो अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे जियान वहीं पे पॉज हो जाती है और अगले ही पल ये जो सी ऑफ फ्लेम्स था ना, ये बिल्कुल उफान पे आ चुका था और इसकी लपटें इन लोगों को दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम में से कभी भी कोई भी मुझे सप्रेस नहीं कर सकता, मैं कभी भी दोबारा किसी का गुलाम नहीं बनने वाला। ये कहते हुए वो यहाँ पर उसके जो बाकी के फायर स्लेव्स थे ना, इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर देता है, जो देखकर शाओयान सभी को आगाह करता है। लेकिन ये सारे फायर स्लेव्स एक के बाद एक सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए सभी अपने अपने बैरियर को बना देते हैं। लेकिन इनके लिए भी इस डिस्ट्रक्शन हो रहा को ऐसे अपनी जगह पे खड़े रह के होल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये लोग काफी दूर चले जाते हैं और तभी यहाँ पे हुनमे शेंग देखता है कि जो प्योर डीमन लोटस फ्लेम है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि वो खून की उल्टियां करने लगता है। वो सभी से कहता है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं और यही सही मौका है इस पे हमला करने का। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को लैंड कराता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे जो प्योर डीमन लोटस फ्लेम था उसे इसे टैकल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। और तभी हुनमे शेंग सभी से कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम सभी को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के जरिए से इस पे अटैक करना है, यानी कि इस फॉर्मेशन पे। अब सभी लोग जब सुनते हैं तो पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो दोबारा इंसिस्ट करता है तो सभी लोग उस फॉर्मेशन पे अपना पावर डालने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ ये जो त्यानलू सीलिंग डीमन फॉर्मेशन है इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है और उतना ही कमजोर प्योर डीमन लोटस फ्लेम होता जाता है। यहाँ पे शूनर बताने लगती है कि ये तो
यहाँ लो सीलिंग डीमन फॉर्मेशन है। ये सुनकर शाओयान उसी ओर देखने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सारे के सारे लोगों ने अपनी पावर्स तो कंबाइन कर ली थी। अब आ रही थी यहाँ पे हुन मेइशन की, और वो भी इस फॉर्मेशन में अपनी पावर को ऐड कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर प्योर डीमन लोटस फ्लेम की ताकत बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, और अब वो बस सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे छटपटाना शुरू कर देता है। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले कि मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।